वर्ल्ड में एक साल से लगभग एक साल से चल रही है, वो अभी इंडिया में कुछ सेकेंड लहर जो है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि पर्पस ये है, हमारा आज का जो बातचीत का पर्पस है वो ये है कि हम लोगों को अननेसेसरी घर से बाहर नहीं जाना है। घर से बाहर इन द सेंस आपके एटीट्यूड को चेंज करना है। लोग अभी भी बोलते हैं इतना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि केसेस कितने आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि केसेस कितने आ रहे हैं। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ क्या हालात हो रहे हैं। इंदौर भोपाल में मैं यहाँ अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो इंदौर भोपाल में जो है बेड मिल नहीं पा रहे हैं, हालत काफ़ी बेकाबू है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। इवन लोगों को अगर सर्दी खांसी हो जा रही है तो स्टाफ भी दूर भाग रहा है। तो आपको ही बचना है। अब सरकार ने लगभग पिछले बार जब लॉकडाउन लगा था तो सारे प्रयास करके थोड़ा किया था। इस बार ना कोई सरकार का इतना सख्ती का लॉकडाउन है और ना संभव है इतने बड़े देश में ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारे देश में जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, घर से बाहर निकलना भी है, पर आपको ये बताना है कि निकलो घर से बाहर, लेकिन कैसे आप सोशल अननेसेसरी तो निकलना ही नहीं है। कैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है, कैसे सैनिटाइजेशन करना है। अब मैं आपको थोड़ा अपने मेन पॉइंट पे आता हूं कि हम लोग इस पेंडेमिक में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहली सावधानी मैं आपको बताऊंगा कि आप अननेसेसरी घर से बाहर ना जाए, और बुजुर्गों को किसी को कोई बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, इनको तो आप घर पे ही रखें और आपसे भी दूर रखें, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि लगभग 2 गज की दूरी, मतलब 6 फीट की दूरी। आपको पेशेंट से किसी से भी आपको बात करना है तो 6 फीट दूर रहकर करें, वो भी मास्क लगा के। तो आप जहां भी जाए तो ये अपने रूटीन, ये कोरोना एक दिन में नहीं जाने वाला है, मतलब 1 महीने, 1 साल, ये 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, ये लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये दूसरी लहर थी, हो सकता है तीसरी लहर भी आएगी, लेकिन आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है। अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है कि आपको समझना पड़ेगा कि मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मुझे मेरे देश के लोगों को बचाना है, तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं है कोरोना, तो ये सब अफवाह है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि ये साधारण सी सर्दी खांसी है, लेकिन ये साधारण सी सर्दी खांसी 1-2% लोगों में इतनी असाधारण हो जाती है कि उसके बाद जो है उसका फेफड़ा जैसे इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब इसके मैं बताना चाह रहा हूं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई पहला, दूसरा है मास्क। अच्छा, मास्क पहनना, आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप एक रूटीन बना लो। जैसे किसी की आंखें खराब हो गई तो आंखें खराब वाला चश्मा पहन के रखता है, बिना चश्मे के नहीं देख पाता है वो, तो आप इसी तरह से मास्क को अपनी आंख बना लो। और मास्क को कैसे लगाना है, आजकल क्या करें, कुछ लोग चिन पे लगा लेते हैं, दाढ़ी पे, कुछ लोग यहाँ लगा लेते हैं करम पे, कुछ लोग नाक मुंह पे लगा के नाक से बात करते हैं, तो वायरस तो नाक और मुंह दोनों से जाएगा। तो मास्क को किसी से बात करते हुए पूरा कवर अप करना है ना। हो सके तो सर्जिकल मास्क 2 रुपए का आता है, हो सके तो सर्जिकल मास्क लगाओ, एक कपड़े का मास्क भी ना लगाओ, सर्जिकल मास्क। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कपड़े का मास्क लगाओ, है ना, पहले, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कपड़े के मास्क से भी वायरस फैल रहा है ना। तो फेस मास्क को अपना चश्मा। अब आप 2 काम तो ये हो गए। तीसरा है चेंज द बिहेवियर, आदमी को अपना बिहेव चेंज करना। अरे जब आदमी का जीवन ही संकट में है, आप रहोगे ना रहोगे, तो आप इतना तो कमा ही लिया होगा आदमी ने 2 वक्त की रोटी खा ले, अननेसेसरी जो है आप भीड़ भाड़ में ना जाए, ठीक है। दूसरा, अब इस वायरस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसके सिम्टम्स क्या है। पहले इसके सिम्टम्स कुछ और थे, अभी इसके सिम्टम्स कुछ और है। जैसे कॉमन सिम्टम्स है सर्दी, खांसी और बुखार। सर्दी, खांसी और बुखार ये पहले सिम्टम्स थे। अभी ये है कि उल्टी दस्त भी हो रहा है पेशेंट को, जी भी घबरा रहा है पेशेंट को, हेडेक हो रहा है और आंखों में जलन हो रहा है कि मेरे आंखों में जलन सी हो रही है, चुभन सी हो रही है, हेडेक हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, दस्त लग रहा है और बुखार हो रहा है और सर्दी का, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेकर आता है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। पहले ही सिम्टम्स आने लगे तभी से आप अपने घर वालों से दूरी बना लें, लोगों से दूरी बना लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं वही पेशेंट खराब होगा, लेकिन आपकी वजह से जो ओल्ड एज के पेशेंट है, कोई बीमारी से ग्रस्त पेशेंट है, वो जरूर आप बिगड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सस्पेक्ट कैसे करें, हाउ टू सस्पेक्ट कोविड पेशेंट है ये। तो आपको सस्पेक्ट हेडेक हो रहा है, पेशेंट को फीवर 8-10 दिन तक आ रहा है लगातार, पैरासीटामोल खाया चला गया फिर आ गया, खत्म हो उसका असर 2-3 दिन बाद, 2-3 घंटे बाद, ठीक है ना। बहुत वीकनेस सी फील होती है कोरोना के बाद में, पेशेंट को इतनी वीकनेस सी फील होती है, ऐसा लगता है कि बेड पे ही पड़ा रहूं, है ना। उसके जो है अभी नए सिम्टम्स आए हैं कि उसके टेस्ट का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट, या फिर जो है उसका स्मेल मतलब सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये उसके नए सिम्टम्स है, ठीक है। तो आप ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले, अलग कर ले सबसे, है ना। काफी छोटा टॉक है लेकिन जल्दी हम इसको कवर करेंगे, बड़ा भी है ना। अब आपको मान लो बुखार आ गया, सर्दी खांसी हो गया, तो आजकल सब लोग आ रहे हैं बोले हमारे कोरोना की जांच करा दो। तो अभी गाइडलाइन में डीएम साहब का, हमारे राजगढ़ का ये जैसे डीएम साहब कहना है कि 20 साल 25 साल से नीचे के पेशेंट्स का आप कोरोना टेस्ट ना कराएं, आप कोरोना मान के ही ट्रीट करें, है ना। जो ओल्ड एज की किट नहीं है इतनी, है ना, रिसोर्सेस नहीं है इतने, तो इसी रिसोर्सेस में हमको काम चलाना है। तो 25-30 साल की उम्र के पेशेंट को आप कोविड की जांच ना ही कराए, कोरोना मान के ही ट्रीटमेंट करें, कोरोना ही है ये एक्चुअल में। इस पेंडेमिक में तो सब कोरोना ही है। ये बहुत सारे लोग आते हैं बोलते टाइफाइड है हमें तो, अरे टाइफाइड कुछ नहीं होता भाई, अभी इस पेंडेमिक तो टाइफाइड कुछ नहीं है सीरियस चीज। मलेरिया कुछ नहीं है, मलेरिया मैंने 3 सालों में 4 केस देखे होंगे अभी पिछले 3 सालों में, है ना। तो ये जो है, अब आपको इन्वेस्टिगेशन जांचें क्या करानी है। अगर आपको सिम्टम्स केवल बुखार आ रहा है हल्का सा, तो आप कुछ मत कराओ, दवाई लो, प्रॉपर अच्छा खाना पीना रखो और घर पे ही रहो। घर पे कैसे रहो, अलग कमरे में रहो, घर वालों से बोलो कि भाई मेरा खाना बाहर रख दो, मैं खा लूंगा, अपनी थाली मांझ के दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको घर पे स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन इसको बोलते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया है पेशेंट को, किस पेशेंट को घर में रहना है, किस पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती होना है और किस पेशेंट को जो है आईसीयू में भर्ती होना है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। घर में रहने के क्राइटेरिया जो ये है कि आपका सेचुरेशन नापते रहे, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपका अगर 95% से ऊपर चल रहा है ना, आपको सिम्टम्स में हल्की बुखार आ रही है, थोड़ी बहुत खांसी है, तो घर पे ही ठीक हो जाती है वो। अगर आपको सांस लेने में इसको माइल्ड बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केसेस में आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है 92% 93% आ रहा है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप जो है आप कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अगर 5 लीटर से कम की आवश्यकता है, अगर ऑक्सीजन की 5 लीटर पे आपको मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको हर जगह जो है आपको कोविड केयर सेंटर में रह सकते हैं। और 5 से ज्यादा है तो आपको हायर सेंटर में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रेमडेसिविर एक टेबलेट आई है, जादुई दवाई है, इसको किसकी जरूरत पड़ती है। सभी पेशेंट को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही ये मैजिक दवाई है कि आपको जान लग गया तो जान बचा ही लेगी। पेशेंट अगर सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, या फिर उसका फेफड़ा 25% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है सीटी में, तो आपको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है ना। ये हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ट्रीटमेंट माइल्ड में तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पैरासीटामोल टेबलेट खाना है, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट एक आती है 500 mg की, वो खाना है, विटामिन सी, जिंक, है ना, ये सब लेना है, और एक एंटी हिस्टामिनिक जो खांसी के लिए आती है वो लेना है। घर पे ठीक हो जाता है आदमी 5-7 दिन, लेकिन 14 दिन से 15 दिन 18 दिन आपको सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बताएंगे आपको कि आप इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, प्रिवेंशन। तो आप पहले बताया मैंने आपको कि आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, लोगों से दूरी बना के बैठना पड़ेगा, लोगों से दूरी बनाना पड़ेगा। अभी देखो शादी ब्याह का सीजन आ गया गांव में, और गांव के में लोग इतने समझ नहीं रहे हैं, और अब सबसे ज्यादा पेशेंट मेरे पास भी गांव के ही आ रहे हैं। पहले सिटी के आ रहे थे ब्यावरा के, अब वो लोग तो कम होगा क्योंकि समझ हमने तो अब हो गया, अब गांव के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, हर घर से 4-4 5-5। तो आपको अगर एक को भी बुखार घर में है तो बाकी लोगों को आपको जो है उससे एक व्यक्ति को बोलना है कि अलग कमरे में रहे भाई, है ना, खाना पीना करे, डॉक्टर को दिखाए, है ना, सलाह के बिना कोई दवाई भी ना ले, डॉक्टर की सलाह के बिना, है ना, और दवाई ले और घर पे खाए, ठीक है। तो एक तो हो गया आपको हैबिट चेंज करना अपनी खुद की। दूसरा है जो गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंस की गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करना है आपको, है ना। तीसरा है आपको गैदरिंग को रोकना है आपको, गैदरिंग जैसे कि सोशल गैदरिंग हो रही है, शादी ब्याह आ गया अभी, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई शादी ब्याह को टाल दो, अभी इतना जरूरी नहीं है शादी ब्याह में जाना, है ना। दूसरा जो है कहीं पे पार्टी चल रही है उसको टाल दो, होटल में बाहर का खाना छोड़ दो, है ना। और ये जो बहुत सारे प्रोग्राम, बस में बैठना, यहाँ जाना वहां जाना, ये सब चीजें अननेसेसरी की चीजें, इनको अभी आप जो है अवॉइड करो, है ना। दूसरा ये है कि
आपको एक तो हो गया प्रिवेंशन, दूसरा है आपका डाइट। चलो आपको हो भी गया डाइट, किसमें आपको कुछ नहीं हुआ है तब भी आपको अच्छी डाइट लेनी है अभी, क्योंकि ये पेंडेमिक, ये कोरोना 1 महीने या 2 महीने का नहीं है। आपको हेल्दी रहना है, आपकी इम्यूनिटी को बना के रखना है 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल, ये कुछ भी हो सकता है। 1 साल तो आपको और हमें देखते हुए हो गया, ज्यादा हो गया है ना। तो आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है ना, आपको बना के सोशल डिस्टेंसिंग आपको बना के रखना है ये, ठीक है। तो अब इसमें डाइट में आपको हर चीज हो सके तो आप गरम खाएं, खाना गरम खाएं, सब्जी जैसे वेजिटेबल ग्रीन हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले, है ना। विटामिन की हरी सब्जियों विटामिन सी वगैरह जिंक वगैरह सभी कुछ होता है ना। और स्मोकिंग ना करें, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो अभी तो सिगरेट बीड़ी अभी छोड़ दें, है ना। और फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ें ना खाएं, फ्रिज जैसे मटके का पानी पी सकते हैं, पर फ्रिज का पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो बेवर्स को बिल्कुल ना ले, है ना। रोज शाम को सोते वक्त 1 गिलास गर्म दूध हो सके तो हल्दी डाल के ले ले, या फिर उसमें ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो डाल के ऐसी हैबिट बनाएं। सुबह उठ के लंग की, अब ये तो हो गया आपका डाइट। दूसरा है आपका फिजिकल एक्सरसाइज। एज पर डब्ल्यू गाइडलाइन बोलती है कि आपको एक हफ्ते में 150 मिनट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। बीच में एक दिन डिले हो सकता है, मान लो एक दिन छोड़ के एक दिन लिख का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर 150 मिनट तो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 200 मिनट करो अभी आप फिजिकल एक्सरसाइज में। एरोबिक एक्सरसाइज क्या करना है, साइकिलिंग, या आप 5 के 10 किलोमीटर साइकिल चला के आओ डेली। आप हो सके तो रनिंग कर लो, 5 किलोमीटर डेली दौड़ो। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब योगा वगैरह सब कर सकते हैं, तो इससे आपके फेफड़े जो है उसमें मजबूत रहेंगे और ऑक्सीजन की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो बढ़ेगी। इस पेंडेमिक में आपको ये हैबिट बना लो आपकी, है ना। दूसरा है हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब हो गया है ना। अब ये तो हो गया अपना मोटा मोटा आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अब बाकी आप सब समझदार हैं, सरकार हर जगह 1 साल से दे रही है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर एक छोटा सा टाक था, क्योंकि मैं डे टू डे प्रैक्टिस में डेली देख रहा हूँ यहाँ पे पेशेंट क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और पेशेंट छोड़ो, सर्दी खांसी बुखार जो टेस्ट कराओ सब पॉजिटिव। तो आपको अब जो इस पेंडेमिक खुद के ऊपर जो है, खुद को आपको कंट्रोल करना है, हमको कंट्रोल करना है ना। अभी सभी घबराए हुए हैं, डॉक्टर भी घबराए हुए हैं, है ना क्योंकि वो भी 24 घंटे पेशेंट के उसमें। और एक और बात, अभी 18 साल से ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है वैक्सीन लगना शुरू होगा, है ना। तो वो 1 मई से होगा लगभग। तो आप ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगने के बाद भी फीवर और कोरोना होता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उसकी जो सीवेरिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है उसके बाद में। अभी कोई क्वेश्चन कुछ है क्या, इस पर कोई कमेंट नहीं। अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा है एनएल दांगी ने कि कई बार ऐसा होता है कि हम रात को स्वस्थ सोते हैं और सुबह पता चलता है कि सर्दी जुकाम और गले में दर्द की शिकायत हो जाती है, कृपया इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखो सर्दी खांसी, केवल सर्दी खांसी और गले में दर्द होने से ही कोरोना का आप सिम्टम नहीं है। आप सुबह उठ के गर्म पानी पिए, रात में गर्म दूध पी के सोए, और जब आपको ऐसा लगता है तो कूलर और अगर एसी में सो रहे हैं तो उसको बंद कर दें, आप दिन में ये ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल एलर्जिक खराश भी हो सकती है, और हो सके तो एक एंटी हिस्टामिनिक दवाई होती है उसे खा ले। हाँ, एक दागी प्रवाह का क्वेश्चन है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल है, माइनर साइड इफेक्ट है। अब माइनर साइड इफेक्ट में जैसे कि फीवर आना, है ना, बॉडी में दर्द होना, और जहाँ पर वैक्सीन लगाए वहाँ दर्द होना, है ना, बुखार आ जाना उसके बाद में, ये सारे साइड इफेक्ट हैं उसके, लेकिन ये 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं। और एक और मैंने साइड इफेक्ट जो देखने को मिला है डे टू डे प्रैक्टिस में, कि ओल्ड एज में 75 साल के बाद में वैक्सीन के बाद में काफ़ी लंबे समय तक फीवर आ जाता है, 8 दिन 10 दिन तक भी फीवर रहता है पेशेंट को। इसमें कुछ नहीं करें, सिंपल पैरासीटामोल आप ले सकते हैं,
उसी से आपका जो है सारा ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बूस्टर डोज, बिल्कुल बूस्टर डोज लगवाए। अभी बूस्टर डोज पहले गाइडलाइन में 29 दिन बोला था, लेकिन अभी नई गाइडलाइन में बूस्टर डोज का आया है कि आप 6 से 8 वीक के बीच लगवा सकते हैं। 6 से 8 वीक के बीच लगवा सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम, जब आपको लगे उस टाइम 6 से 8 वीक के बीच में। एनी क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन आ गया धामी प्रवाह से, क्या लॉकडाउन इसका समाधान है? बिल्कुल लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, लेकिन आपको स्टेप वाइज लॉकडाउन लगाना चाहिए हर जगह। जैसे कि जहाँ भी क्राउडिंग हो रही है शादी में, वैसे भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ही दी है शादी में कितने लोग जाएंगे और नुक्ते में कितने लोग जाएंगे, तो उसका ध्यान रखें। और वैक्सीन, वो सैनिटाइजेशन और मास्क लगा के जरूरत की जगह है वहाँ जाएँ। बिल्कुल, केवल लॉकडाउन कब तक लगाओगे आप? ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। और मैं बता ही चुका हूँ आपको कि हमारे देश में रोज कमाने वाले लोग ज़्यादा है, तो बैठ के भी नहीं खा सकते वो, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी महिला को तो नहीं लग रही ये वैक्सीन। अच्छा, ये किसका है? प्रकाश दागी का। नहीं, अभी ऐसा प्रेग्नेंट, देखो दो ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसमें, एक प्रेगनेंसी और एक लैक्टेशन। जो दूध पिला रही महिला 6 महीने को, उसमें नहीं लगना है, एक प्रेगनेंसी में नहीं लगना है। और जिसे किसी को बुखार आ रहा है उसको वैक्सीन नहीं लगना है। ये अभी जो है मेन गाइडलाइन में आया है ना। तो प्रेगनेंसी में दूध पिला रही है उसको, और जिसको एक्टिव कोई डिजीज है ना, उसको अभी अवॉइड करें। क्वेश्चन आया है कि सर लास्ट में और कास्ट की रियलिटी सो बैकवर्ड है, इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा और समझा दीजिए सर। देखिए, इसके बारे में अपन एक बार सोशल डिस्टेंसिंग पर और बात करेंगे। अभी तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि सोशल गैदरिंग जहां भी हो रही है, जहां भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे आपको डिस्टेंस रख के खड़े होना है, बात करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है बेसिकली, 6 फीट की दूरी, 2 गज दूरी, 6 फुट दूरी, बस यही है। आप एक क्वेश्चन है आपका, समाज सेवी संस्था और संगठन कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, समाज सेवी संगठन कैसे मदद कर सकते हैं? मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने रिलेटिव को फ़ोन पर, सबसे पहले तो जितने भी जान पहचान वाले हैं उन पर फ़ोन पर ही बताएं कि भाई आप गैदरिंग ना करें। कहीं पे अगर कोई गैदरिंग हो रही है तो वहाँ जाके उसको रोके, है ना, उनको समझाएं। शादी हो रही है तो उसे डिले कर दें, हो रही है तो 4 आदमी करके शादी करें, है ना। ये सब करके आप कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर फाइनेंशियल बात करें तो आप हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ दान दे सकते हैं। जैसे हमारे विधायक साहब ने, इनने सबने मिलकर, ब्यावरा के लोगों ने अभी 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ब्यावरा अस्पताल में दान दिए हैं, और भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। विधायक साहब ने 10 लाख रुपए दान दिए हैं। तो कोई भी समाज सेवी संस्था, संगठन, अभी हॉस्पिटल ही मंदिर है। आप अभी मंदिर में भले ध्यान ना दें, पर हॉस्पिटल में हो सके तो आप कुछ चीज़ें दान, पैसा कैश मत दें, कुछ चीज़ें खरीद के दे दें। ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर जो भी है आप खरीद के दे दें, इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी पेशेंट को रेमडेसिविर लगाने के पैसे दे दें, ये सब कर सकते हैं आप अभी। सर, थूक निगलते समय कान के पीछे गले में दर्द क्यों होता है? भाई ये सब चीज़ें तो पूछने की नहीं है कि थूक निगल दर्द क्यों होता है। ये तो आपको फिजिकल डॉक्टर को आके दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे कारण होते हैं दर्द होने के, तो है ना। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपको सलाह के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, लास्टली सर, आपके लाइव वीडियो ऑफलाइन भी शेयर कर दें, क्योंकि अभी 50% लाइव। बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना। मैंने भी बनाया है एक वीडियो, मैं भी कर दूंगा, है ना। लोग वैसे जितना, अगर मेरे वीडियो से 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, जितने भी आप अगर जो ये पालन कर ले, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और बिल्कुल 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। जगदीश जी, थैंक यू।
कोई इंजेक्शन मतलब कौन सा? एक क्वेश्चन है कि सर जी वैक्सीन लगवाने के बाद कोई इंजेक्शन कितने दिन के बाद लगवा सकते हैं? कोई इंजेक्शन मतलब कौन सा इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं? अब जैसे किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई फीवर आ गया, काउंट बढ़ रहा है ना, तो आप जो बिल्कुल इंजेक्शन लगवा सकते हैं, एंटीबायोटिक लगवा सकते हैं, फ्लूइड लगवा सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि इंजेक्शन कौन सा नहीं लगाना है वैक्सीन के बाद। वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़्यादा नहीं है, उसमें यही है कि एक्टिव फीवर आ रहा तो वैक्सीन नहीं लगाना है, और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वैक्सीन नहीं लगाना है, और एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है लैक्टेशन, मदर जो दूध पिला रहे बच्चे को 6 महीने तक, उसको नहीं लगाना है। अगला है आपको क्वेश्चन है कि सर लोग बहुत डरे हुए। बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, सतर्क रहना है ना। डरे, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई लोग डरे हुए ज़्यादा, लेकिन डरे वही है जिनको बीमारी हो रही है, इसलिए आपको डरना नहीं है, सतर्क रहना है ना। डरने से काम नहीं जाना। अच्छा, खेत पे काम कर रहे, करो आराम से, कुएं में रह रहे हो रहो आराम से, घर में रह रहे हो रहो आराम से, इसमें डरना क्या है ना। ये महामारी है, बिल्कुल बहुत विकराल रूप ले रही है महामारी है, मुझे पता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, डेली पेशेंट देखता हूँ। बेड नहीं मिल रहे कहीं पे, राजगढ़ में भी नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से कोई मरेगा तभी बेड मिलेगा आपको। डरे हुए लोगों को गाइड करें, बिल्कुल आप डरे हुए हैं कहीं जाए मत, काम करने जाए तो अपना जो बताया मैंने, मास्क पहन के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहें, हाथ धोते रहें बार बार, सैनिटाइज नहीं कर सकते तो आप हाथ तो धो ही सकते हैं बार बार। क्वेश्चन है वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या सावधानी रखना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कब कहा? मैंने ये कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद पॉजिटिव आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्टडी भेजूंगा किसी को चाहिए तो। वैक्सीन लगाने के बाद उस इन्फेक्शन पॉजिटिव जरूर आएगा, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम है। सीवियरिटी मतलब बिना वैक्सीन के 2% डेथ रेट है, ये 1.2 बता रहे ऑफिशियल तो, पर 2% डेथ रेट, 100 में से 2 लोग मरेंगे कोरोना वाले। तो वैक्सीन लगवाने वाले केवल 0.1% है, केवल 0.1%। अभी नई स्टडी है, अभी मैंने आज ही पढ़ा है। 0.1 मतलब 1000 में से 1 आदमी मर रहा है वैक्सीन के बाद भी, और वैक्सीन नहीं लगवाने के बाद में 100 में से 2। तो सीवियरिटी कम है इसकी। इन्फेक्शन हो रहा है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी होकर खत्म हो जा रहा है, इतना बड़ा निमोनिया नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब क्या सावधानी रखनी चाहिए? हो सकते हैं फिर वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको मास्क तब भी लगाना है, सैनिटाइजेशन तब भी करना है, हाथ बार बार तब भी धोना है, 2 गज की दूरी तब भी रखनी है आपको। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये आपका, कि लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं और लेट दिखा रहे हैं। जैसे ही आपको लगे सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है, आप जरूर तुरंत दवाई लें, डॉक्टर को दिखाएं, घर में इंजेक्शन ना लगवाए, और किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाए, क्योंकि उसकी सीवियरिटी उसी को पता होती है। घर में सैचुरेशन चेक कर लें। थैंक यू राहुल दांगी। नहीं, किसी का क्वेश्चन है कि भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि वायरस म्यूटेट कर गया, मतलब अपना रूप बदल लिया, म्यूटेशन हो गया। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि वो म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन सीवियरिटी कम है। क्वेश्चन है एंटीजन खुद होगा ना बॉडी में? वैक्सीन खुद ही एंटीजन है? नहीं, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करके एंटीजेनिसिटी रखते हैं उसमें, और पैथोजेनिसिटी को खत्म करके वैक्सीन, मतलब वैक्सीन टर्म क्या है? वैक्सीन है कि किसी भी वायरस की, ये वायरस जैसे कोरोना वायरस की एंटीजेनिसिटी को तो रख रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, वैक्सीन की एंटीजेनिसिटी को कम करके मतलब रख रहे हैं, और उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर देना ही वैक्सीन है। हमारे अंदर उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म करके अंदर प्रवेश करा दें, ताकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाए। दोबारा कोई अगर हमें इन्फेक्ट करे वो वायरस, तो उतनी सीवियरिटी हमारी बॉडी उसको पहचान ले कि यही वायरस था, एंटीबॉडी रहे तो उसको उतनी लोड नहीं रहे वायरस का, यही वैक्सीन है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हाँ ना, तो जो सरकार टीका लगा रही है,
देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल सीवियर केसेस में ही लगाना है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ये एक एंटीवायरल ड्रग है। एक और फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और माइल्ड सिम्टम में ले सकते हैं, वो थोड़ी इजीली अवेलेबल हो रही है सभी को। फेविपिराविर दो टेबलेट अप्रूव हुई है, फेविपिराविर और रेमडेसिविर। इंजेक्शन थोड़ी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन टेबलेट इजीली मिल रही है, आप ले सकते हैं उसको माइल्ड सिम्टम में। क्वेश्चन है गर्म पानी और काढ़ा कितना असरदार है। देखिए काढ़ा और गर्म पानी से पीने से आपके गले की खराश बार बार, देखो हमारे क्या होता है, वायरस सबसे पहले हमारे अंदर आता है तो नाजल कैविटी में, नाक में और गले में ही रहता है। आप इनिशियली अगर गर्म पानी काढ़ा पियोगे तो वो वायरस जो वहीं पे किल हो जाता है। तो आपको लगे कि सुबह, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर रात में सोते हैं और सुबह हमें खराश जैसा लगता है तो क्या करें, तो उसमें कुछ ना करें, सुबह उठ के अगर आप गले में दर्द हो रहा है और खराश जैसा लग रहा है तो आप भाप ले, सुबह शाम दोपहर। उस भाप से वो वायरस वहीं पर मर जाएगा। नाजल कैविटी में ग्रो करता है शुरू में और माउथ कैविटी में ग्रो करता है। तो आप दिन में 3 बार भाप ले, गर्म पानी की भाप लेने से ही वो वायरस मर जाएगा। तो उसी से आपको इनिशियल सिम्टम ठीक हो जाएंगे। किसी ने पूछा है क्या सैनिटाइजर का साइड इफेक्ट है। मैं पिछले 1 साल से सैनिटाइज कर रहा हूं अपने हाथों को, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा। पिछले 1 सालों से दिन भर में कम से कम ये बोतल पूरी खत्म कर देता हूँ। ये रखी हुई है, ये बोतल रखी हुई है, रोज खत्म कर देता हूँ एक, है ना। ये सैनिटाइजर रखे हुए सब अपने पास, तो इसका मुझे अभी कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा। थोड़ा बहुत होगा भी तो कोरोना से मरने से तो अच्छा ही है, ठीक है। भाप भी ले, बिल्कुल वही बोल रहा हूं मैं, भाप मतलब वही। आज के टाइम पे घर में कौन सी दवा, बिल्कुल पैरासीटामोल रखे, खांसी की दवा रखे, जैसे कि आपको मोन्टेलुकास और लियोसिट्रीजिन का कॉम्बिनेशन, ये 2 दवा रखे और पैरासीटामोल रखे अपने पास। उसके अलावा डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले, अननेसेसरी जाने से बच जाएंगे आप। क्वेश्चन है सर जो लोग टीका लगवा रहे हैं उनकी तबीयत क्यों खराब। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, लेकिन सभी के नहीं हो रहा है ऐसा, ये ओल्ड एज में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक वायरस ही है ना, वो भी एक वायरस ही है। तो टीका लगाने के बाद में फीवर, काफी कफ कोल्ड बिल्कुल आ रहा है, ओल्ड एज में ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। 70 साल के बाद बहुत पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास भी कि मुझे टीका लगाने के बाद तबीयत खराब हो गई हमारी। उसका साइड इफेक्ट है ये। यंग में इतना नहीं हो रहा है, यंग में नहीं हो रहा है इतना। क्वेश्चन है कि क्या सर चेस्ट पेन साइन है क्या लंग इन्फेक्शन का। बिल्कुल चेस्ट पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है चेस्ट पेन, लेकिन हर चेस्ट पेन नहीं। सांस लेने पर, प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं हमारी भाषा में उसको, सांस लेने पर अगर दर्द हो रहा है तो बिल्कुल आप एक एक्सरा कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। क्वेश्चन सर प्रेगनेंसी में कोरोना सिम्टम आते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या करें। प्रेगनेंसी में कोरोना सिम्टम आते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत कम दवा ली जाती है, इसलिए पैरासीटामोल और कुछ दवाई एंटीबायोटिक है वो ले सकते हैं आप, और डॉक्टर को दिखाएं। प्रेगनेंसी में अगर सिम्टम आ रहे हैं तो बिल्कुल दिखाएं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। रेमडेसिविर ज्यादा रेट में मिल रहा है तो क्या करना है। देखिए अगर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो पेशेंट ये बिना एडमिशन के तो देंगे नहीं आपको घर पे, और जहां आप एडमिट है हॉस्पिटल आपको अरेंजमेंट करवाएगा रेमडेसिविर का, चाहे आप हमीदिया में हो, एम्स भोपाल में हो, चिरायू में हो या राजगढ़ में हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन वही अवेलेबल करवाएंगे आपको कुछ नहीं करना है। गले में खराश हो रहा है क्या करें, गर्म पानी लो, पैरासीटामोल खाओ 3 दिन सुबह शाम दोपहर में, और डॉक्टर को दिखाओ ज्यादा हो तो, खांसी हो तो, बुखार आए तो। फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल प्राणायाम व्यायाम करें, साइकिल चलाएं 10 किलोमीटर रोज चलाएं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और दौड़े 4-5 किलोमीटर, बिल्कुल ब्रिस्क वॉकिंग करें, है ना। स्विमिंग करें, आप अगर स्विमिंग कर सकते हो जो भी अवेलेबल है, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एरोबिक खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, मतलब गैदरिंग नहीं करना है एक्चुअल में, आप अकेले खेल सकते हैं। अभी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करें, एरोबिक, डांसिंग करें, डांस करें। क्या हल्की सर्दी खांसी में भी कोरोना टेस्ट कराना है। अगला क्वेश्चन है हल्की सर्दी खांसी में कोरोना टेस्ट करवाना है। बिल्कुल, अगर आपको हल्की सर्दी खांसी है और एज अगर आपकी ज्यादा है तो कराना है, लेकिन अगर 30 साल के नीचे आपकी उम्र है तो कोई जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगी, वो हो सकती है, क्योंकि किट इतनी नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास।
और अगर ज्यादा हो रही है तो आप यंग भी करा सकते हैं। कराने से एक ही फायदा है, सोशल डिस्टेंसिंग, घर वालों से बच सकते हैं, आप दूर रह सकते हैं। बुखार सर्दी खांसी है, क्या लेना चाहिए? डॉक्टर को दिखाएं। बुखार सर्दी खांसी है, डॉक्टर को दिखाएं बिल्कुल। गले में खराश है, क्या करें? बिल्कुल गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए, है ना, और गर्म दूध पिए, गर्म खाना खाएं और भाप ले। क्वेश्चन है सर, हॉस्पिटल वाले भी बहुत पैसे मांगते हैं। बिल्कुल, कुछ हॉस्पिटल है जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मांग रहे हैं, सब कोविड बना रहे हैं, आपदा में अवसर। उसका मेरे पास कोई सुझाव नहीं है, क्या करें? गवर्नमेंट के पास इतनी सुविधाएं है नहीं, प्राइवेट को भी सभी कोविड बना रहे हैं हम सब। एक ही बीमारी है अभी, कोविड, बस। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्का सा बुखार है, कितनी उम्र है आपकी? बलबीर सिंह जी, बलबीर दांगी, हल्का सा बुखार है, आप अगर 40 साल से ऊपर के हैं, कोविड टेस्ट करा ले एक बार और दवाइयां ले ले, डॉक्टर को सलाह से कंसल्ट करें। मोहन गुजर जी, वर्तमान परिस्थिति में इस भ्रम और घबराहट के समय पूरे मानव समाज को आपका सराहनीय मार्गदर्शन डॉक्टर साहब, उम्मीद है सभी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। ये सबका काम है। कुछ अगला है, मेरा 30 साल से गले में खराश है। बिल्कुल होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसी को होता है, गले में खराश। लेकिन अभी जो है आप अभी जो फॉलो मैंने बताया है, गर्म पानी, ये सबको फॉलो करें। सोर थ्रोट हो रहा है, हो सकता है, बिल्कुल बहुत कॉमन है अभी, डॉक्टर को दिखाएं। बस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। लो, उसको बंद कर लो। थैंक यू सो मच। तो फिर इतना समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, है ना। आशा करता हूं कि आप सब जो है गाइडलाइन का पालन करेंगे और इस कोरोना से रोकने के लिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मदद करेंगे। थैंक यू। ठीक है, फिनिश कर।